अपने बाप के साथ रहने में मुश्किल अनुभव करने लगते। बूढ़ों के अहंकार बड़े मजबूत हो जाते हैं। जिंदगी भर की कमाई वही है, जिंदगी भर दूध को जमाया है, जिंदगी भर सब तरह से यही कोशिश की है कि मैं कुछ हूं। बूढ़े बड़े दूभर हो जाते हैं, बोझिल हो जाते। तुम सभी को बूढ़ों के पास होने का अनुभव होगा। रस्सी जल भी गई है लेकिन अकड़ बनी रह जाती। मौत करीब आती, मरने के करीब पहुंच रहे हैं, सब खो जाएगा। लेकिन जैसे दिया बुझने के पहले भभक उठता है, ऐसे ही मरने के पहले अहंकार बड़ा मजबूत हो जाता है। ध्यान रखना, अगर सोए सोए जिए तो वही तुम्हारे भीतर भी हो रहा है। उस प्रक्रिया से बच ना सकोगे। थोड़े जागने की जरूरत है, थोड़े देखने की जरूरत है। एक सूत्र को तो तुम जितना अपनी स्मृति में पिरो लो उतना ही भला है कि अगर दुखी होते हो तो कारण तुम हो, अगर सुखी होते हो तो कारण तुम हो। कारण बाहर मत खोजना। मूर्खता बाहर कारण खोजती है और भटक जाती। ज्ञान भीतर कारण खोजता है और संभल जाता है। सब तुम्हारे भीतर है, सुख भी दुख भी, सुख और दुख के पार जाना भी। मूल का जितना भी ज्ञान होता है वह उसके ही अनर्थ के लिए होता है। वह मूल के मस्तिष्क को नीचे गिराकर उसके शुक्लांश शुभ को नष्ट कर देता है। ऐसा नहीं है कि मूल के पास ज्ञान नहीं होता। ये बड़े मजे की बात है। तुम सोचते हो मूल हो जिसके पास ज्ञान नहीं, नहीं। मूढ़ों में बड़े पंडित तुम्हें मिल जाएंगे। मूढ़ता भीतर रह जाती है, पांडित्य ऊपर से आवरण बन जाता है और मूढ़ता शोभायमान हो जाती है। और मूढ़ता में इत्र छिड़क दिए, सुगंध भी आने लगी। और मूढ़ता पर सोने मढ़ दिए, हीरे जवाहरात जड़ दिए। मूढ़ता भी पांडित से अपना श्रृंगार करती है। बुद्ध कहते हैं मूढ़ का जितना भी ज्ञान होता है नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन एक बात तुम उसमें पाओगे, उसका ज्ञान उसके ही अनर्थ के लिए होता है। उसके हाथ की तलवार उसको ही जख्म पहुंचाती। जिस ज्ञान से नौका बन सकती थी, जीवन के सागर के पार हुआ जा सकता था, वही ज्ञान गले में लटकी हुई चट्टान हो जाता है। वही ज्ञान उसे डुबाता है। अगर मूढ़ के हाथ में शास्त्र लग जाए तो वो मूढ़ के हाथ में लगी तलवार। मूढ़ के हाथ में शस्त्र लगे तो, शास्त्र लगे तो आत्मघाती अपना ही अहित कर लेगा। अब तुम थोड़ा सोचो, तुम्हारे पास जो भी तुमने ज्ञान संचित कर लिया है उसका तुमने क्या उपयोग किया है? उससे तुमने अपनी मूढ़ता को बचाने का उपयोग किया है या मिटाने का उपयोग किया है? उस प्रकाश में तुमने अपने अंधेरे को जलाया है या बचाया है? अगर तुमने ज्ञान का सम्यक उपयोग किया तो तुम अपने अज्ञान को स्वीकार करोगे। अगर तुमने ज्ञान का दुरुपयोग किया तो तुम अपने अज्ञान को छिपा लोगे और अपने ज्ञान की घोषणा करोगे। और एक बार तुम्हें ये वहम सवार हो जाए कि तुमने जान लिया तो तुम जानने की दुनिया से हजारों कोसों दूर पड़ गए। उस स्वयं से डरो जो सितारों की छांव में आती ही एक हसीन अंधेरा लिए हुए। तुम्हारी नजर सितारों पर रहे, कहीं धोखा ना हो जाए। उस शान से डरो जो सितारों की छांव में एक घना अंधेरा भी आ रहा है। सितारों पे आंख रही, धोखा खा जाओगे। आती ही एक हसीन अंधेरा लिए हुए, एक बड़ा प्यारा अंधेरा लेके आ जाती,
तुम सितारों में उलझे रहते हो, अंधेरा तुम्हें चारों तरफ से घेर लेता। डरो उन शास्त्रों से जिनके शब्दों के पीछे, हसीन अंधेरों के पीछे बड़े सुंदर है वे शब्द। मूढ़ता शरण पा लेती। उपनिषद में कथा है, उद्दालक का बेटा श्वेतकेतु ज्ञान लेकर घर लौटा, विश्वविद्यालय से घर आया। बाप ने देखा दूर गांव के पगडंडी से आता सुबह सूरज उगा है, लेकिन बाप बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि बाप ने सोचा था विनम्र होकर लौटेगा, वो बड़ा अकड़ा हुआ आ रहा। अकड़ तो हजारों कोस दूर तक खबर भेज देती, अकड़ तो अपने चारों तरफ तरंगे उठा देती। वो ऐसा नहीं आ रहा है कि जान के आ रहा हो, ऐसा आ रहा है कि मूढ़ता तो भीतर ऊपर ऊपर ज्ञान को संग्रहित कर लाया। पंडित होकर आ रहा है, ज्ञानी होकर नहीं आ रहा, विद्वान होकर आ रहा है, प्रज्ञावान होकर नहीं आ रहा। कोई समझ की ज्योति नहीं जली है, अंधेरे शास्त्रों का बोझ लेकर आ रहा है। बाप दुखी हो गया। बेटा आया, उद्दालक ने पूछा कि क्या क्या तू सीख कर आया? उसने कहा सब सीख कर आया हूं, कुछ छोड़ा नहीं। यही तो मूढ़ता का वक्तव्य। उसने गिनती करा दी, कितने शास्त्र सीख कर आया है। सब वेद कंठस्थ कर लिए हैं, सब उपनिषद जान लिए, इतिहास, भूगोल, पुराण, काव्य, तर्क, दर्शन, धर्म सब जानकर आया हूं, कुछ छोड़ा नहीं। सब परीक्षाएं पूरी करके आया हूं, स्वर्ण पदक लेकर आया हूं। बाप ने कहा लेकिन तूने वो एक जाना जिसे जानने से सब जान लिया जाता है। उसने कहा कैसा एक? किसकी बात कर रहे? बाप ने कहा तूने स्वयं को जाना जिसे जानने से सब जान लिया जाता है। श्वेतकेतु उदास हो गया। उसने कहा उस एक की तो कोई चर्चा वहां न हुई। तो बाप ने कहा तुझे फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुल में हम सिर्फ जन्म से ही ब्राह्मण नहीं होते रहे, हम जान के ब्राह्मण होते रहे। यह हमारी कुल की परंपरा है। मेरे बाप ने भी मुझे ऐसे ही वापस लौटा दिया था। एक दिन ऐसे ही अकड़ के मैं भी घर आया था, सोच के कि सब जान के आ रहा हूं। झुका था बाप के चरणों में, लेकिन झुका नहीं था। भीतर तो यही ख्याल था कि बाप से भी ज्यादा जानता हूं। लेकिन मेरे पिता उदास हो गए थे और उन्होंने कहा था वापस जा, उस एक को जाना जिसे जानने से सब जान लिया जाता है। उन्होंने मुझसे कहा था हमारे कुल में हम जन्म से ही ब्राह्मण नहीं होते रहे, ब्रह्म को जान के ब्राह्मण होते रहे। तुझे वापस जाना होगा श्वेतकेतु। श्वेतकेतु को वापस जाना पड़ा, तभी लौट सका घर जब उस एक को जानकर आया। लेकिन तब और ही ढंग से आया, तब बात ही बदल गई। तब ऐसे आया जैसे शून्य आता है, तब ऐसे आया कि पैरों की पदचाप भी ना हो। तब ऐसे आया जैसे विनम्रता आखिरी गहराइयां छूती। मिट के आया, और जो मिट के आया वही होके आया। अपने को खो के आया। शास्त्र का बोझ नहीं था अब, सत्य की निर्बोझ, सत्य की निर्भर दशा थी। विचारों की भीड़ न थी, अब ध्यान की ज्योति थी। भीतर एक विराट शून्य था। भीतर एक मंदिर बनाकर आया, एक पूजा ग्रह का भीतर जन्म हुआ। मूल का जितना भी ज्ञान होता है वह उसके ही अनर्थ के लिए होता है।
मूढ़ जो भी सीख लेता है उस सीख से रूपांतरित नहीं होता, बदलता नहीं अपने को, उस सीख से अपने पुराने ढंग को और मजबूत कर लेता है। इससे तो न जानता तो ही बेहतर था, कम से कम अज्ञान की लोच पूर्णता तो होती। अब ज्ञान की अकड़ भी आ गई और ज्ञान भी हाथ ना आया, जानने का भ्रम आ गया, जाना कुछ भी नहीं। मूढ़ का सब जानना उधार है, और जब तक जीवंत बोध ना हो, जब तक तुम्हें ही स्वाद ना लग जाए सत्य का, तब तक मत समझना कि जाना, तब तक जानना कि यात्रा अभी और करनी, अभी मंजिल आई नहीं। कैसे मूढ़ अनर्थ करता है अपना ही अपने ज्ञान से। मेरे पास बहुत लोग आ जाते, उपनिषद के वचन दोहराते, गीता कंठस्थ है, उनसे कुछ भी कहो वो कहते हैं हमें मालूम। मैं उनसे पूछता हूं फिर आए क्यों हो? जब तुम्हें मालूम ही है तो तुम व्यर्थ परेशान क्यों हुए हो? क्या कारण है यहां आने का? कहते हैं नहीं, मन हो गया, जिज्ञासावश चले आए। ध्यान सीखना है। मैं कहता हूं तुम्हें उपनिषद के वचन मालूम, ये वचन बिना ध्यान के तो आते ही नहीं, इनका तो जन्म ही ध्यान में होता है। ये किताब से नहीं आते, काश के साथ किताब से आते होते तो कितनी सरल हो गई होती बात, जिंदगी में फिर उलझाव क्या था। किताब से अगर परमात्मा मिलता होता तो और क्या आसान होता। ध्यान से आते। तो मैं उनसे कहता हूं अगर ध्यान सीखना तो कृपा करके इन वचनों को हटाओ, खाली करो जगह। ये वचन ध्यान न होने देंगे। ये ख्याल कि तुम जानते ही हो, जानने की यात्रा पर तुम्हें चलने ही न देगा। जिसको ख्याल है वो पहुंच ही गया, अब चलेगा क्यों? तर्क करते हैं वे, दलीलें देते कि शास्त्र तो मार्गदर्शक है और शास्त्र तो सहारा है। तो मैं उनसे कहता हूं जिंदगी भर इस सहारे को तुम पकड़े रहे, अब तक पहुंचे नहीं, कब जागोगे? अब और कितनी देर दोगे परीक्षा के लिए? अभी तक परीक्षा नहीं हो गई। मगर बड़ा कठिन है ये मानना कि मैं अज्ञानी हूं, बड़ा कठिन है। और बिना ये माने तो कोई ध्यान के जगत में प्रवेश कर नहीं सकता। मूढ़ का जितना भी ज्ञान है वह उसके ही अनर्थ के लिए हो जाता है। वह मूढ़ के मस्तिष्क को नीचे कर उसके शुक्लांश को नाश कर देता है। जैसे रात है और दिन, ऐसा ही तुम्हारे भीतर भी दो पहलू, एक शुभ का है एक अशुभ का है। वो जो अशुभ का पहलू है वो उधार से जीता है, उसकी अपनी कोई संपदा नहीं। शैतान उधार से जीता है, इसको समझ लेना। इसका अर्थ यह होता है कि शैतान तुम्हें यह धोखा दे के जीता है कि वो भगवान है। झूठ तुम अगर किसी से बोलो तो तुम तभी बोल सकते हो जब तुम ये उसे आश्वासन दो कि ये सच, जब तुम कसम खाओ कि ये सच। झूठ सच का धोखा दे के ही चल सकता है, और कोई उपाय नहीं। और उतना ही चल सकता है जितनी देर तक दूसरे को उसके सच होने का भ्रम बना रहे। जैसे ही पता चला कि झूठ है वहीं गिर जाता है, फिर वहां से 1 इंच आगे नहीं जा सकता। अगर दुनिया में सभी लोग झूठ बोलने वाले हों और ये स्वीकृत सत्य हो जाए
कि बस झूठ ही जीवन का व्यवहार है, तो झूठ मर जाएगा, झूठ चल ही ना सकेगा, कोई मानेगा ही नहीं। झूठ चल सकता है सत्य का आभास दे तो। ध्यान रखना, वो तुम्हारे भीतर जो अंधेरा कोना है वो तुम्हें प्रकाश का आभास दे तो ही बचा रह सकता है, अन्यथा मिट जाएगा। तुम उसे कभी का उठा के फेंक दोगे। गले में चट्टान लटका के तुम तभी तक चल सकते हो जब तक तुम्हें ख्याल हो कि चट्टान नहीं कोहिनूर है। जंजीरें तुम तभी तक पहने रह सकते हो जब तक तुम्हें ख्याल हो ये जंजीरें नहीं आभूषण। कारागृह में तुम तभी तक रह सकते हो जब तक तुम्हें पता हो कि ये घर है, अपना घर। संसार तभी तक तुम्हें पकड़े रख सकता है जब तक तुम्हें ख्याल है कि संसार सत्य है, संसार परमात्मा है। तो मम्मी वो मालूम, मुझे मालूम है अंजाम रुदादे मोहब्बत का, मगर कुछ और थोड़ी देर सही है रायगा कर लो। मालूम है जिसे तुम प्रेम कहते हो उसका अंत, मालूम है उस प्रेम कथा का अंत सिवाय नरकों के और कहीं ले नहीं गई। फिर भी तुम्हारा अंधेरा कोना कहा जाता है, मगर कुछ और थोड़ी देर सही है रायगा कर लूं, ये व्यर्थ कोशिश थोड़ी देर और कर लूं। अब ये जरा सोचने की बात है, जब तुम्हें पता चल गया कि ये व्यर्थ कोशिश है तो तुम थोड़ी देर और करोगे? नहीं, तुम्हें पता ही न चला होगा। ये उधार है ख्याल की ये कोशिश व्यर्थ है। तुम्हें तो यही ख्याल है कि इस कोशिश में सार्थकता, अभी भी सफलता मिल सकती, अभी भी आशा की किरण शेष। एक बहुत बड़े मनीषी ख्यातिलब्ध थे, देश के कोने कोने में उनका नाम, हजारों लोग उन्हें मानते। वो मुझे मिलने आए थे तो उन्होंने कहा हमें सब पता है कि क्रोध बुरा है, मगर फिर भी क्रोध होता है। हमें पता है कि राग बुरा है, फिर भी राग होता है। हमें पता है कि लोभ बुरा है, लेकिन फिर भी लोभ होता है। अब क्या करें? मैंने उनसे कहा पहले तो आप ये स्वीकार करो कि पता नहीं। कहीं ऐसा हुआ है कि पता हो आग जलाती है और आग भी हाथ डाल दे? कभी ऐसा हुआ है? होता तो उल्टा है, दूध के जले छाछ भी फूक फूक के पीने लगते। कौन डालता है हाथ जब पता हो कि आग जलाती? नहीं, पता ना होगा वो, लेकिन ही पता है। अब ये भी क्या आप कह रहे? जिंदगी भर यही तो मैं औरों को भी समझाता रहा हूं और मुझे पता ना होगा। मैंने कहा औरों को समझाया होगा और औरों ने तुम्हें समझाया होगा, लेकिन पता नहीं। किसी ने तुम्हारे कान में कह दी होगी ये बात और तुम दूसरों के कान में कहे जा रहे हो। जिनको तुमने समझा दिया है वो भी समझ रहे होंगे कि समझ गए, और उनकी भी अड़चन यही होगी कि क्या करे। पता तो है क्रोध करना बुरा है, लेकिन क्रोध होता है। ऐसा ज्ञान नपुंसक है। ऐसे ज्ञान का क्या मतलब, क्या मूल्य? तुम्हें पता है कि दीवार है और फिर भी तुम निकलने की कोशिश करते हो, व्यर्थ कोशिश करते हो। आंख वाला कभी करता नहीं। तुम कहो कि आंख भी मेरी दुरुस्त है और मुझे पता भी है कि दीवार है, फिर भी क्या करूं? कुछ रास्ता बताएं, कैसे रोकूं अपने को इसमें से न निकलने से? सिर टकराता है। जिसको पता होता है वो दरवाजे से निकलता है, जिसको पता नहीं होता वो दीवार से निकलने की कोशिश करता है। न तो उसे पता है, न उसके पास आंख है, लेकिन मूढ़ता उधारी पे जीती है। सुन लिया है, शास्त्रों के वचन सुन लिए और उन्हीं को मान लिया ज्ञान। तर्क से समझ में भी आ गया होगा। ऐसे ही जैसे कोई पाक शास्त्र पढ़ ले
और सब कुछ समझ ले भोजन के संबंधों में, भूख तो न मिटेगी, भूख अपनी जगह रहेगी। और वो कहे मुझे भोजन के संबंध में सब पता है, अब ये भूख क्यों लगे जाती, अभी भूख रुकती क्यों नहीं? पाक शास्त्र जानने से भूख के मिटने का क्या लेना देना? भोजन चाहिए, और भोजन भी तुम्हें करना चाहिए। बुद्धों ने किया हो, इससे क्या होगा? उनकी भूख मिटी होगी। कृष्ण ने किया होगा, मोहम्मद ने किया होगा, उनकी भूख मिटी होगी। सौभाग्यशाली थे वे कि पाक शास्त्रों में न उलझे, अपना भोजन बना लिया। तुम ना समझो, तुम शास्त्र को ढो रहे हो, तुम शब्दों पर बैठ गए हो, तुमने शब्द तोतों की तरह कंठस्थ कर लिए, उनको तुम दोहराए जाते हो। दोहराते दोहराते तुम्हें यह भ्रम हो गया है कि तुम्हें मालूम। बहुत बार झूठ को मत दोहराना, क्योंकि खतरा यह है कि बहुत बार दौर के झूठ भी सच जैसा मालूम होने लगता है। अडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सत्य और झूठ में मैंने इतना ही फर्क जाना कि जो झूठ बहुत बार दोहराए जाते हैं वो सच हो जाते, ज्यादा फर्क नहीं। और वो ठीक कह रहा है। उसने अनेक झूठ खुद दोहराए जिंदगी भर और भरोसा दिला दिए। एक बड़ी समझदार जाति को, जर्मन जाति को भरोसा दिलाती है कि वो ठीक कह रहा है। पहले लोग हंसे, पहले लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन वो दोहराए चला गया। उसने कोई फिक्र ही ना की, उसने बड़े आत्मविश्वास से दोहराया, उसने घूंसे उठा उठा के दोहराया। धीरे धीरे जब कोई आदमी इतने बल से दोहराता है, दूसरे लोग भी दोहराने लगे। पूरी कौम को भरोसा आ गया, बड़ी मूर्खतापूर्ण बातों पे भरोसा आ गया। सारी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया इस आदमी ने। और मजा यह है कि उसको खुद भी पहले भरोसा ना था, लेकिन जब दूसरों को भरोसा आ गया तो उनकी आंखों में भरोसे की चमक देख के उसको भी भरोसा आने लगा। सभी राजनीतिक जब यात्रा शुरू करते तो बड़े डगमगाए होते, खुद ही भरोसा नहीं होता है। फिर धीरे धीरे जैसे लोगों को, भीड़ को भरोसा आता है, उनको भी भरोसा आने लगता है। एक दूसरे के बीच एक झूठ दौर दौर के सच्ची हो जाती। तुम जरा ख्याल करना, कितने झूठ पे तुमने भरोसा कर लिया है। तुम पैदा हुए तब तुम्हें पता ना था कि ईश्वर है या नहीं। हिंदू घर में पैदा हुए तो हिंदू संस्कार, मुसलमान घर में पैदा हुए तो मुसलमान संस्कार। जो तुम्हारे पास दोहराया गया वो तुम्हें कंठस्थ हो गया। अब तुम उसी को दोहराए जा रहे हो। तुम ग्रामोफोन के रिकॉर्ड हो या आदमी हो, तुम अभी भी अपने को हिंदू और मुसलमान कहे जा रहे हो। थोड़ा बच के चलो, थोड़ा संभल के चलो। किसने तुमसे कह दिया ईश्वर है? किसने तुम्हें समझा दिया ईश्वर नहीं है? किसने तुम्हें जिंदगी के ढंग दे दिए? किसने तुम्हें आचरण के रंग दे दिए? किसी और नहीं। तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, या मिट्टी के लौंदे हो कि दूसरों ने तुम्हें ढंग दे दिए, रूप दे दिए, आकार दे दिए। गोबर गणेश होने से न चलेगा। आत्मा का जन्म तभी होता है जब तुम नगद पर जीना शुरू करते हो और उधार को छोड़ते हो। मूल का जितना भी ज्ञान होता है वो उसके ही अनर्थ के लिए होता है। वह मूल के मस्तिष्क को नीचे गिरा देता है, उसके शुक्लांश का नाश कर देता है, और धीरे धीरे वो अंधेरे को ही रोशनी समझने लगता है। धीरे धीरे झूठों को सच मान लेता है, सत्य की धारणाओं को सत्य का अनुभव समझ लेता है, शास्त्रों की पुनरुक्ति को समाधि मान लेता है। फिर भटक गया, फिर बहुत कठिन है उसका लौट कर आना। उसका ज्ञान ही उसके लिए अहितकर हो गया। झूठा बड़प्पन मिले, भिक्षुओं में अगुआ हूं, मठों का अधिपति बनूं,
ग्रस्त परिवारों में पूजा जाऊं, गृही और भिक्षु दोनों ही मेरे किए हुए को प्रमाण माने और कार्याकारी में सब मेरे ही अधीन चले। इस प्रकार का मूल संकल्प इच्छा और अभिमान को बढ़ाता है। भिक्षुओं से बुद्ध बोले हैं ये वचन। बुद्ध ने धीरे धीरे भिक्षुओं से ही बात की, जैसा कि मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे सन्यासियों से ही बात करूं, क्योंकि जो बदलने को तैयार हो उससे ही बात करने का कुछ मजा है। जो सिर्फ सुनने को चला आया हो, कुतूहल से चला आया हो या बहुत बहुत जिज्ञासा से चला आया हो, उससे बात करना समय का गंवाना है। और समय का गंवाना ही नहीं, खतरा भी, क्योंकि वो मूढ़ कहीं इन बातों को पकड़ के याददाश्त में भर के ये ना समझ बैठे कि जान गया। अन्यथा लाभ तो कुछ भी ना हुआ, हानि बड़ी हो गई। बुद्ध ने सिर्फ भिक्षुओं से बात की है। भिक्षु का अर्थ है जिसने जीवन को दांव पर लगाने की तैयारी दिखाई, जो जिज्ञासा से नहीं मुमुक्षा से आया है, जो कहता है बदलने को तैयार, देख लिए जीवन के सपने, तोड़ने को तैयार हो। एक बात पहचान में आ गई कि जैसा मैं हूं गलत हूं, ठीक होने के लिए जो भी करना हो वो करने की मेरी तैयारी। दुनिया हंसे कोई बात नहीं, दुनिया जिसे लाभ कहती है हाथ से छूट जाए कोई बात नहीं, दुनिया जिसे संपदा और सफलता कहती है, देख लिया न वहां संपदा है न वहां सफलता है। हाथ खाली लेकर आया हूं। अब जहां संपदा हो उसकी तलाश पे जाने को तैयार हो। मार्ग कठिन हो, यात्रा लंबी हो। ऐसे यात्रियों का दल, उनसे ही कुछ बात करने का मजा है, कुछ बात कहने की बात है। झूठा बड़प्पन मिले पर उनमें भी लोग ऐसे आ जाते, भिक्षु भी हो जाते, संन्यास्त भी हो जाते, और फिर भी पुरानी आदतों से बाज नहीं आते। गलत कारण से भी तुम सन्यासी हो सकते हो। अगर यह भी अहंकार ही हो, अगर तुम इसलिए संन्यास्त हो जाओ कि सन्यासी होने से भी अहंकार की तृप्ति होती है कि मैं कोई साधारण आदमी ना रहा, मैं कोई साधारण ग्रस्त नहीं हूं, घर गृहस्थी वाला नहीं हूं, सन्यासी। अगर ये भी तुम्हारे भीतर अभिमान को जन्माता हो तो चूक हो गई। अहंकार ही घर है और अहंकार में जो रहता है वही ग्रस्त है। अहंकार के जो पार हुआ वही संन्यास्त। फिर वो चाहे घर में भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठा बड़प्पन मिले, भिक्षुओं में अगुआ हो, सन्यासी होकर भी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, सन्यासी होकर भी दौड़ वही कि आगे खड़ा हो जाऊं, दूसरों को पीछा कर दूं। वहां भी अहंकार और ईर्ष्या चूक हो गई फिर। और निश्चित ही जिसे आगे खड़ा होना हो वो शांत नहीं हो सकता। जिसे आगे खड़ा होना हो